को मेरा नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता, योगा टीचर ऑफ महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया। तो आज हम कुदरत की दी हुई उस नायाब चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हम सब कुछ देख पाते हैं, तो वो है हमारी आंखें। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर आई साइट बाय योगा। कि मतलब हम लोग कौन से योगा अभ्यास ऐसे करें जो हमारी आई साइट को इम्प्रूव करते हैं, हमारी आंखों को और अच्छी रोशनी प्रदान करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ये बात आती है कि आपको खुद चश्मा लगा हुआ है, आप कैसे बता रहे हो। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे को चश्मा 4th क्लास में ये लग गया था और उस टाइम मेरा पावर थोड़ा कम था, बट स्टिल हाँ, मतलब धीमे धीमे मेरा पावर लाइक 7th 8th तक मेरा पावर 3 और 2 पहुंच चुका था, जो कि मतलब बहुत कम नहीं है, अच्छा खासा पावर होता है। तो मेरा पावर 3 ही था और वो कंटिन्यूसली 3 ही बना रहा। उसके बाद जब से मैं योगा के फील्ड में आई हूँ, मेरे को आज 5 साल हो गए हैं और मेरी जो पावर थी 5 साल पहले वो थी 3.15 राइट आई की और ये थी 3.20। तो पर आज जो मेरी आई की पावर है वो है, इस वाली मेरी आई की बची है 2.15 और इसका मेरा हो गया है 2.35। तो आप खुद देख सकते हो मेरे को डिफरेंसेस 5 साल में देखने को मिले हैं। पर ये तब मिला है जब मैंने इन सारे आसनों की रेगुलर प्रैक्टिस की है। आपको भी इसके रिजल्ट तभी मिल सकते हैं जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस में रहें। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ, आपके आईसाइट धीमे धीमे इम्प्रूव हो, पर आप देख सकते हो टाइम पीरियड मेरा भी बहुत ज़्यादा रहा, 5 साल से रेगुलर प्रैक्टिस के बाद अब जाके मैं रिजल्ट्स देख पा रही हूँ धीमे धीमे। तो इसी तरीके से आप भी इसके धीमे धीमे ही रिजल्ट्स पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उन एक्सरसाइजेस की तरफ जो हमारी आई साइट को इम्प्रूव करती हैं। देखिए, सबसे पहले है फोकस्ड इंडेक्स। वो हम कैसे समझेंगे फोकस्ड इंडेक्स क्या है। देखिए, फोकस्ड इंडेक्स बेसिकली यही है कि आपको अपनी इंडेक्स फिंगर लेनी है, उसको एकदम सामने रखना है, अपनी दोनों आईब्रोज के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है। अगर जो भी लोग चश्मा लगाते हैं तो वो चश्मा हटा करके इसको करेंगे। ठीक है। और नॉर्मल लोग भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आई साइट को अच्छा बना करके रखने के लिए। ठीक है। तो अपनी इंडेक्स फिंगर को एकदम बीचों बीच रखेंगे। इस वाले हाथ को आप ऐसे पूरा नॉर्मल भी रख सकते हो, ज्ञान मुद्रा भी बना सकते हो। ठीक है। आपको अपना पूरा फोकस अपनी इंडेक्स फिंगर पर रखना है। अब धीमे से इंडेक्स फिंगर को अंदर लाइए, वहां तक लेकर आइए जब तक आपको सर घूमने ना लगे। हो सकता है आपको फील हो कि नहीं, थोड़ा थोड़ा सा घूम सा ऐसा लग रहा है सर, तो तुरंत ही अपने उंगली को दूर लेके चले जाएंगे। पर फोकस को मेंटेन रखेंगे, आराम से अंदर लेकर के आइए। आपको अपने आईब्रोज में थोड़ा सा स्ट्रेस सा फील होगा, पर रिलैक्स करिए। फिर पास लाइए, फिर दूर ले जाइए। इस क्रिया को आपको कम से कम 7 से 10 बार करना है स्टार्टिंग में। ठीक है। फिर इसके 3 सेट हैं। पहला हमने ये अंदर बाहर किया। अब हम जो है साइड टू साइड करेंगे। ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपकी गर्दन बिल्कुल भी मूव नहीं होनी चाहिए। बहुत स्लो, बहुत आराम से लेकर के जाएंगे और पूरा ध्यान आपका आपकी आई साइड पर। परफेक्ट। तो इसका दूसरा सेट भी कर लिया हमने, राइट लेफ्ट जा करके। अब इसका थर्ड सेट करेंगे हम अप डाउन जा करके। वो कैसे करना है देख लीजिए। तो इन तीनों एक्सरसाइजेस के हम 5 से 10 सेट तक करेंगे ही करेंगे। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज, वो है रोलिंग आइज। रोलिंग आइज का मेरे ख्याल से नाम सबने सुना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नेक को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है और अपने आई से पूरा सर्कल फॉर्म करना है। ठीक है। सबसे पहले नीचे देखेंगे, देन राइट साइड, देन अपवर्ड, देन लेफ्ट साइड एंड अगेन डाउन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत आराम से इसको स्टार्ट करेंगे। पहली बार 10 राउंड करेंगे एक साइड से,
और उसके बाद फिर 10 राउंड करना है हमको दूसरे साइड से। वैसे क्या करना है, बस अगर आप ऐसे से जा रहे थे 10 बार जाओ, उसके बाद 10 बार वैसे वापस आओ। ठीक है, चलिए अब वापस का भी कर लेते हैं। देखो अभी आपको ना आराम से पहले स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करिए। सर्कल हम पहले स्टेप बाय स्टेप करने लगेंगे, उसके बाद जब हमको एकदम से हमारा फ्लो अच्छा बन जाएगा तब हम सर्कल फॉर्म करने लगेंगे। ओके, तो ये था बेसिकली आपका आई रोलिंग, ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है आपकी फोकस्ड आईज। फोकस्ड आईज बेसिकली क्या है, आपको अगर आप जहाँ भी बैठे हुए हो उसके बाद आप जितना दूर के सामान को देख सकते हो, जितना भी दूर आपको कुछ भी दिख रहा है उतनी दूर की कोई भी एक सामान को चूज करेंगे और उसके बाद फिर पूरा का पूरा फोकस अपनी उस दूर सामान पर लगा देंगे। और अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप कोशिश करिए कि आप जहाँ भी बहुत दूर देख रहे हैं वो हरे कलर का हो। बेसिकली हरा कलर इसलिए हम चूज करते हैं क्योंकि हरा कलर बहुत ही सूदिंग होता है और हमारी आईज में कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता और हमारा फोकस करने का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इसको कैसे करना है देख लीजिए। बस कोई भी सामान सामने देखिए और लगातार बस उसको ही देखते जाइए और पूरा फोकस उस पर रखिए। फोकस लगाते लगाते आपको महसूस होगा कि आपकी आईज में जलन हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, या फिर तो आँख में जो है बहुत बार बार झपक रही है, बार बार झपक रही है। तो आपको कम से कम झपकाना है और अगर आपके फोकस लगाते लगाते आंसू आ रहे हैं तो आराम से उन आंसू को पूछेंगे, 1-2 सेकंड के लिए आंखों को बंद करेंगे और फिर से फोकस को लगाएंगे। ठीक है, और इस क्रिया को भी आपको 3 बार करना है, 2-2 के मिनट में। ठीक है, 2-2 मिनट के लिए देखेंगे और 3 बार करेंगे। क्लियर? तो ये थी बेसिकली आपकी 3 एक्सरसाइजेस। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप भी देना चाहती हूँ आई साइट इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला टिप है आप कि आप त्राटक क्रिया करें। त्राटक क्रिया बेसिकली क्या है, आपको एक दीपक का दिया लेना है, अपने आई साइट के लेवल पे उस दिया को रखना है और वो आपकी जो दूरी होनी चाहिए वो आपके एक हाथ की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, दिया को रखना है, उसमें तेल लगा करके दिया को जला देना है और एक टक उस दिया को देखना है। ठीक है, कम से कम पलकें झपकानी है और जैसे मैंने बताया ना, अगर आंसू आते हैं तो बस आराम से आंसू को पोंछ लेंगे, 1 से 2 सेकंड के लिए आंखों को बंद करेंगे और फिर से दिया को देखेंगे। और त्राटक की प्रक्रिया आप कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए जरूर करें। ठीक है, तो पहली हो गई टिप नंबर 1 हमारा त्राटक क्रिया। उसके बाद दूसरी टिप आपकी ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो बीच बीच में आप पामिंग का प्रयोग करें। पामिंग कैसे करनी है देख लीजिए। पामिंग के लिए आपको अपने दोनों हाथों को यूज़ करना है, अच्छे से रगड़ना है, बहुत अच्छे से। दोनों हाथों में हल्की सी गर्मी को महसूस करनी है। जैसे ही आपको थोड़ा सा गर्म लगने लगे, अपना जो ये बेसिकली ये पार्ट है ना, इसको अपनी आईज पे लगाना है। पूरी गर्माहट को महसूस करिए। इसके लिए ना आपको कोई खीरा, कोई ठंडा पैक कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ इनफ है। और धीमे से पहले पाम्स के अंदर ही आइस को ओपन करिए, उसके बाद अपने पाम्स को हटा लीजिए। तो ये था आपका टिप नंबर 2। तो टिप नंबर 3 आपकी ये है कि रात में आप मोबाइल फोन या फिर तो स्क्रीन का यूज अवॉइड करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करिए। तो टिप नंबर 4 ये है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और ज्यादा से ज्यादा पालक, जितनी भी हरी सब्जियां ना उसको खाइए। इनसे बेसिकली आपकी आईसाइट मेंटेन रहेगी और गाजर भी, गाजर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो गाजर, हरी सब्जियां, पालक, ये सब चीजें खाइए और ढेर सारा पानी पीजिए। और ढेर सारा पानी पीजिए, ढेर सारा पानी पीने से आपकी आंखें ड्राई नहीं होंगी और उनमें मॉइस्चर बना रहेगा। तो अब हम अपनी आई साइट के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की बात भी कर लेते हैं। अगर आपको आई साइट अपनी इम्प्रूव करनी है और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप ये एक्सरसाइज सारी नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, आप इन दोनों चीज़ों को साथ में करेंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर एक एक करेंगे तो आपको पता है रिजल्ट स्लो होंगे, पर हाँ इफेक्टिव ज़रूर होंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो है बेसिकली BL2 पे, ठीक है, ये दिख रहा है ना आप लोग को, यहाँ पे प्रेस करना है 10 times clockwise एंड 10 times एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, थोड़ा स्लाइट प्रेशर के साथ करेंगे, ठीक है। ये वो एक रामबाण जिसे बोलते हैं ना, रामबाण आईसाइट के लिए बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा ही बेहतरीन एक्यूप्रेशर पॉइंट है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने इसी एक्यूप्रेशर पॉइंट और साथ ही साथ सारी एक्सरसाइजेस की रेगुलर प्रैक्टिस से अपने आईसाइट काफी हद तक मैं धीमे धीमे सही कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप भी अपनी आईसाइट को धीमे धीमे इम्प्रूव करें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आई से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके मैसेज जरूर करें। और अगर आपको योग से रिलेटेड कोई भी कोर्स की जानकारी लेनी है तो आप महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया की साइट पर जा करके या फिर तो दिए गए टोल फ्री नंबर पे कॉल करके सभी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।